Yeah. मुझे जो चीज चैलेंज करती है, आई वांट टू push my limits. I want to Hmm. step out of my comfort zone. People started clapping. I Wow. I mean, this is the kind of hero's welcome. Before joining school, my ritual would be to watch Silsila, Kabhi Kabhi, Namak Halal. I've been a big fan of Kapil Dev साहब. वहां पे कपिल देव होते थे, यहाँ पे इमरान खान होते Imran थे. Khan. वहां पे वहां पे सुनील गावस्कर होते थे, यहाँ पे जावेद मियांदाद होते थे. Arts has no borders. Arts and entertainment has no politics. I really am a firm believer of this. खुशी की बात है कि पाकिस्तान को कोई पिछले 3-4 महीने पाकिस्तान की पब्लिक को एक चीज सेलिब्रेट करने के लिए मिली हुई थी. Hi, Mad. Welcome to India Today. And Kabhi Main Kabhi Tum. Everyone's loving the show. Of course, it's wrapped up. But tell me, how are you feeling with all the love coming your way? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाउ आई फीलिंग, आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान को कोई पिछले 3-4 महीने पाकिस्तान की पब्लिक को एक चीज सेलिब्रेट करने के लिए मिली हुई थी. और इतना इन्वेस्टेड वो लोग स्टोरी में हो गए हुए थे कि जो सारे कैरेक्टर्स थे, चाहे वो मुस्तफा, शजीना, रुबाब, अदील, इफ्तिखार साहब या शगुफ्ता हैं, वो उन्होंने अपने हाउस होल्ड और अपनी फैमिली बना लिए हुए थे. तो आई थिंक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. इट्स I'll be not wrong to say that Kabhi Main Kabhi Tum from my lowest low has given me my highest high. I Wow. think if I have to sum it up, I'll say this. अमेजिंग अमेजिंग. बट टेल मी, जब इंडिया से इस तरह का प्यार मिलता है आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या फीलिंग आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक कनेक्शन तो है डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान के लोगों के दिल में. बट जब आपके काम को इतना सराहा जाता है फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, हाउ डू यू गाइज रिएक्ट टू दैट? आई मीन, एक एंटरटेनर के लिए एक अप्लॉज, एक इंकरेजमेंट, लव, इससे बढ़ के और चीज क्या हो सकती है एक परफॉर्मर के लिए. मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप इज लाइक मुस्तफा एंड अदील प्रोबेबली. या. दोनों भाई हैं, दोनों एक ही घर में बड़े हुए हैं, खून का रिश्ता है, लेकिन दे डोंट सी आई टू आई. उनके अपने बस इख्तलाफात हैं, पता नहीं क्यों हैं, बस हैं, बस. ये दो भाइयों की कहानी है. जी जी. टेल मी, हम वी गो बैक इन टाइम. टेल मी माद, हाउ डिड कभी मैं कभी तुम came your way? What made you say yes to Adil? Tell me all about it. कैसे हुआ ये? ओके, इसकी शूटिंग शुरू हुई आज से एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली अ ईयर अगो. लेकिन इससे बातचीत जो बदर महमूद ने मुझे टैप किया था, वो उससे भी बहुत पहले किया था. सो इट इट टुक इट्स स्वीट टाइम, आई विल से. हर चीज Yeah. बहुत असल में नहीं हुई, बहुत जल्दी में नहीं हुई, बहुत इसका मेरे ख्याल से, अगर आप बदर महमूद हमारे डायरेक्टर जो हैं उनका मेरे ख्याल से जर्नी कोई 2-2.5 साल या 3 साल का है. फ्रॉम द आइडिया, फ्रॉम द राइटिंग विद द डायरेक्टर, देन कास्टिंग, देन शूटिंग, देन रिलीजिंग. तो आई थिंक ये बहुत पेशेंस के साथ लेबर ऑफ लव बनाया गया है. किसी ने इसमें एटलीस्ट, मैं अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, आई 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 ट्राइड नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न. जहां से ये शुरू हुआ, हम्म. बदर ने मुझे पिच किया. उन्होंने कहा, "मात प्लीज जस्ट बस पढ़ लो, पहले 4 एपिसोड्स पढ़ लो." तो आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड आई वाज सो कैप्टिवेटेड. इतना खूबसूरती में डिटेल में ये स्क्रिप्ट था, और जो डायनामिक्स फैमिली के जी. आपस में, मॉम का अपने बेटों के साथ, देन इफ्तिखार साहब का अपने बेटों के साथ, दैट रियली इंस्पायर्ड मी. इट इट केम एज अ चैलेंज फॉर मी. सो इट वाज अ चैलेंज, सो हेंस इट वाज इंस्पायरिंग फॉर मी. Yeah. मुझे जो चीज चैलेंज करती है, आई वांट टू push my limits. I want हम्म. to step out of my comfort zone. So I really thought that this role will make me step out of my comfort zone. So मुझे फीलिंग थी, बिकॉज आई वर्क विद बदर बिफोर, एंड मेरी तरह इंट्रोवर्ट है, क्रिकेट के बहुत शौकीन है. तो मेरी उनके साथ अच्छी जेल करती है जी. कमाराडरी और केमिस्ट्री. सो आई वाज इंस्पायर्ड बाय द स्क्रिप्ट, एंड हम्म. देन मैंने उनसे पूछा कि मुस्तफा कौन प्ले कर रहा है. He said कि अच्छा मेंशन ना कीजिएगा, लेकिन फहद मुस्तफा is playing Mustafa. I Yeah. like, wow, because Fahad has been one of my heroes. He's been my, I mean, मैं मार्केटिंग की जब जॉब करता था,
So I used to see him doing something or the other. And I was like, okay, this is someone who's a very good actor. Little Wow. would I know, fast forward to like 13, 14 years, that we'll be playing brothers. So I think ये बहुत बड़ा पुल था मेरे लिए, एक बहुत बड़ा जी वो था कि फहद के साथ एज अ प्रोड्यूसर कैपेसिटी में मैंने काम किया हुआ था, लेकिन एज एन एक्टर जहाँ पे आप 12-12 घंटे साथ गुजार रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, एक दूसरे के शौक, लाइक्स, डिसलाइक, what kind of person they are, the conversation. I think it all helped me and Fahad to become brothers also. So या that we were at work also. कोई method acting नहीं कर रहे थे. We were just getting to know each other and in that process becoming brothers. amazing. But he also produced the show, Imad. To tell me, as a producer, फहद कैसे different थे और as a co-actor कैसे थे? एज अ प्रोड्यूसर मेरे उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा हुआ था, यानी वो शूटिंग पे बहुत कम आया करते। आई मीन एक का दिन आ जाएंगे। But as an actor, I mean, I had a master class from the front row. He's such a he's got absolutely no inhibitions. जो उनका swag है, the superstar that he is, लेकिन जो ही कैमरा या एक्शन बोला जाएगा, he'll become that vulnerable Mustafa, that Wow. जिसकी self esteem destroyed है, जो बहुत hurt है, who's the black sheep of the family, who's accepted कि मैं good for nothing हूँ। I was like, wow, you're getting masterclass, Imad, front row. Wow. So I think बहुत अच्छा, I mean, जो मैंने आपको mention किया कि as a producer ज़्यादा time नहीं गुजरा था, लेकिन Hmm. as teammates, I like to say as teammates, हमने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा साथ। बहुत मेरे और उनके शौक एक जैसे हैं। ही इज अ बिग बिग फैन ऑफ क्रिकेट। वो एक्टिव क्रिकेटर भी हैं। वो 20-20 Wow. ओवर्स के मैच कोई 2 से 3 हफ्ते में खेलते हैं, रात को शूटिंग के बाद भी जाके वो खेलते थे। यस। सो मूवीज, आई मीन, फ्रॉम 1970s classics to 80s, he's seen it all. So बहुत मूवीज पे बात होती, वुडी एलन, डस्टिन हॉफमैन, then Wow. music, vital signs, Janoon. So you can pretty much sum this up by this conversation कि कितना हम दोनों की जो थी वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी। अमेजिंग अमेजिंग। एंड हानिया के साथ किस तरह का काम करने का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक जो एक फैन फॉलोइंग, एक पॉपुलैरिटी उनकी है स्पेशली सोशल मीडिया में, दैट्स जस्ट कमेंडेबल, इमाद। सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर। Anya, I've worked with her like 7 years ago in her first play. या So fast forward to 7 years and Kabhi Main Kabhi Tum. Anya takes her time. She's very intelligent. She's a very, very thinking actor. And she's someone who takes her time जरा अगले बंदे को मिंगल करने के लिए, उनके साथ आइस ब्रेक करने के लिए। So I think during the procedure, by the end of the shooting of Kabhi Main Kabhi Tum, I think we both formed this high mutual respect for each other. वाह And वाह। I think she's an absolutely brilliant actress, and I don't think she's shown to the world as Shajina how good she can be. Mashallah. एब्सोल्युटली। एंड जिस तरह का प्यार कभी मैं कभी तुमको अक्रॉस द वर्ल्ड मिल रहा है, इमाद, व्हाट डू यू हैव टू से व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी टीवी शोज? व्हाट डू यू फील इज द यूएसपी, या क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? क्योंकि एवरीवन कीप्स टॉकिंग अबाउट फिल्म्स एट डिफरेंट लेवल, बट जिस तरह से हम पाकिस्तानी शोज की बात करते हैं, इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। व्हाट डू यू थिंक हैज लेड टू दिस? I think the simplicity, the purity, the the organic nature of feelings and emotions. आई मीन यही मैं इसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कह सकता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता। ऑब्वियसली स्टोरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो स्टोरी आगे चलती है, लेकिन बहुत उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता इन चीजों को। तो कभी मैं कभी तुम के हवाले से मैं यही कहूंगा, द वे इट वाज प्रेजेंटेड, द विजुअल वोकैबुलरी ऑफ कभी मैं कभी तुम वाज सच जी कि सिंपल स्टोरी है। वही जो डायनामिक्स हैं शगुफ्ता के अपने बेटों के साथ, भाइयों के आपस में, एंड देन दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, व्हेन मुस्तफा एंड सजीना टुगेदर, एंड व्हेन अदील एंड या लुबाबा टुगेदर।
तो आई थिंक सिंपल है, कुछ ग्रैंडियोर नहीं था, कोई बहुत पहाड़ नहीं थे हमारे पास लोकेशन के. इट्स जस्ट दैट simple human emotion and relationships. So I think simplicity and the portrayal of that. So Yeah. I think that would be my estimation of this. एंड आई वाज सो अमेज्ड कि लास्ट एपिसोड जिस तरह से थिएटर्स में प्रीमियर हुए थे, वी हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग. हाउ डिड यू गाइस रिएक्ट टू इट, और किस तरह का फीडबैक आ रहा था, मैसेजेस कैसे मिल रहे थे आप लोगों को? मैं फिनाले पे फहद के साथ था कराची में, एंड I mean, in all humility, I'll say this, the kind of love, the kind of response that we got on that night is something that I will cherish and remember for the rest of my life. I'll Absolutely. just say that. I'll just say that. I mean, the kind of मैं कराची जा रहा था, तो this has never happened. And again, one of the experience, I step into the airplane and people started clapping. I Wow. I mean, this is the kind of hero's welcome. This is so overwhelming at times, and यही मैं फिर से दोहराऊंगा बात को कि पाकिस्तान के पास कुछ था 4 महीने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, और इससे ज्यादा मेरे लिए फख्र की बात नहीं है. That we give Absolutely. people something to look forward to, something in their lives, and I think entertainment, या as an entertainer, यही आपका सबसे बड़ा one of the objectives यही होता है. जी जी. बट फॉर यू, टेल मी इमाद, कि जब आपको अदील का कैरेक्टर मिला है तो कहीं ना कहीं एक वो थॉट आता है कि मैं नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ, वापस मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे या मैं स्टीरियो टाइप हो जाऊंगा, स्पेशली बिकॉज इतना प्यार मिल रहा था तो लोगों को लगता है कि चलो अब हम हर बार यही कार्ड खेलेंगे. यू बिकम द ट्रम्प कार्ड. बट टेल मी अबाउट योर अप्रीहेंशंस ऑफ प्लेइंग नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव. सना, मैं कैरेक्टर्स को लेबल नहीं करता, बिकॉज आप जज एज एन एक्टर, आप किसी भी कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते. फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस अबाउट एवरी ह्यूमन. और जो मेरे लिए जो बात वो रखती है, तरजीह रखती है, वो ये रखती है कि एज एन एक्टर मैं अपनी लिमिट्स को कहाँ पुश कर रहा हूँ, मुझे परफॉर्मेंस मार्जिन कहाँ पे है, कहाँ पे मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस चीज को प्ले करना चाहता हूँ या रिस्क लेना चाहता हूँ. तो आई वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ एज एन एक्टर. या. मुझे मुझे इस तरह के, आई मीन, अगर ऐसी बात हो तो सर एंथनी हॉपकिंस साइलेंस ऑफ द लैम्स में ऑस्कर ना जीतते. ही प्लेड अ कैनिबल. सो या. देयर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, एंड जो मैं समझता हूँ उनको पोर्ट्रे करना या उनकी जिंदगी जीना या उनके शूज में अपने आप को रख के अपने वर्जन के थ्रू वो बताना, I think that is what matters to me. या. This is how I see it. This is what my perspective. And now, from a vantage point, having done a few roles in my career, um, I mean, I want to. Adil again has given me the highest high from my lowest low. So I think it depends on the story and the character. So जी. audience ने सराहा. I think मेरे लिए it's the proudest feeling at this moment. अमेजिंग. एंड अदील, फर्स्ट एपिसोड में हमें लगा था वाह व्हाट अ ग्रीन फ्लैग, जिस तरह से उसका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड स्लोली ही बिकेम रेड. द शेड ऑफ कोर्स चेंज्ड. टेल मी, हाउ डिड योर वाइफ रिएक्ट टू इट? उन्होंने शो देखा, व्हाट डिड शी टेल यू, व्हाट वाज हर फीडबैक? अच्छा, मुझे जब स्क्रिप्ट मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आई मेंशन टू हर, आई मैंने बहुत उनको डिटेल्स में नहीं बताया था, लेकिन आई मेंशन टू हर दैट दिस इज द कैरेक्टर. ये कैरेक्टर आर्क जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट से डिटीरिएट करेगा. एंड आई टोल्ड हर कि ही विल बी डूइंग व्हाटएवर द एंटिक्स ही हैज. तो आई रियली थिंक कि फरहद जी ने ना, शायद आई माइट बी रॉन्ग, हाँ, फरहद जी ने शायद जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर होकर दिल को लिखा है. ओह. And why I say that is because his love for the money, his love for the other gender, his love for the cars, and his love for the clothes. So that makes एब्सोल्युटली. sense.
Yeah. And of course, you rightly mentioned his love for clothes. Like Adil का fashion sense जिस तरह से एक craze हुआ है. Like I've seen kids dressing up as Adil on Instagram, sharing reels. Tell me about building that character, building his style statement, and especially because you also come from the fashion industry, कहीं ना कहीं वो help किया था to make it all easy for you. I really think a costume is the biggest non-verbal statement an actor is giving. So वो उसका mindset, वो अपना image क्या दुनिया को दिखाना चाहता है. और अदील के बारे में तो बहुत ही डिटेल में कैरेक्टर स्केच के अंदर था कि वो जो भी पहनता है, जो भी करता है, वो हर किसी से अलग थलग है. तो सबसे पहले यही थॉट थी कि हाउ कैन आई मेक हिम Yeah. डिफरेंट, हाउ कैन आई मेक हिम यूनिक. बदर बदर महमूद ने मेरे साथ कुछ रेफरेंसेस शेयर किए और उनकी क्रिएटिव टीम ने. तो मुझे थोड़ा सा हो गया ओके. एंड आई टोल्ड बदर कि इसकी स्टाइलिंग मैं खुद करूंगा बिकॉज Wow. यस दे आर awesome stylists out there. Like, this is what I do, Sana. I have a lot of time on my hands, so I try to build from the scratch. What is the character that I'm going to play? So, काफी thought process ये है इसके अंदर. और I had just finished watching The Crown. तो वो भी सबकॉन्शियस में बैठ गई हुई थी चीजें, vintage looks. So I wanted to keep him very elegant, very classy, very vintage, yet believable. Yeah. Because I could not make him look unbelievable in those Hmm. circumstances जो हमने घर दिखाए हैं पुरानी विसिनिटी में. वहां पे फिर कुछ रिस्क लिए. क्योंकि बदर ने मुझे कहा हुआ था, इमाद डू व्हाटएवर यू वांट टू, जस्ट मेक हिम क्रेजी. ये उसने कहा है बदर ने मुझे. तो रिस्क लिए कुछ गैलस सस्पेंडर्स. आई डोंट नो, यू डोंट सी यूजुअली पीपल इन गैलस एंड Yeah. सस्पेंडर्स. So that risk I took. Then the Italian high-waisted pants. So ये बस subtleties हैं थोड़ी बहुत जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने अदील को एक यूनिक. Hmm. और आप भी वार्डरोब की बात कर रही हैं, मुझसे बहुत लोगों ने उसकी फोटो के बारे में पूछा है. तो बिल्कुल. आई थिंक आई succeeded in achieving what the writer Yeah. and the role demanded. Right, right. But tell me, Mar, was it also a struggle for you to move from modeling to acting? I know everyone thinks कि if you're good looking, you can get work in front of the camera. But tell me about your own journey. Was just being good looking enough to have a career in acting? I don't think so. Absolutely not. Acting Yeah. is a craft. It's a it's a never ending journey. You keep on Hmm. discovering yourself. I always say कि वो रोल आपको चुनता है, वो रोल आपके उस वर्जन को चुनता है that did not give up, that did not give up to the criticism Yeah. or a lot of judgment that is out there for an actor, and kept on doing what he loved, kept on going ahead. So I really think वो रोल आपको चुनता है. Yes, आप भी उस रोल को चुनते हो, लेकिन it's a जी. mutual point पे आके आप मिलते हो. Uh, मैंने जो ट्रांजिशन था, ऑनेस्टली यस, इट्स नॉट इजी बिकॉज एक मॉडल की और एक एक्टर की जो ट्रेनिंग होती है Hmm. उसमें आपको रिजेम्बलेंसेस नजर आती हैं, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, गॉगल्स, लुक्स, दिस एंड दैट, बीइंग ऑल हीरो. लेकिन एक एक्टर brings his own life, whole life. कहाँ पे वो पैदा हुआ है, किस घर में उसका उसकी तरबियत हुई है, उसके जी. इन्फ्लुएंसेस क्या थे, वो क्या म्यूजिक सुनता था, वो कौन सी मूवीज देखता था. सो आई थिंक एक्टिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ वे यू हैव बीन एंड वे यू आर एंड वे यू आर गोइंग. Modeling is a celebration of your good genes that your Yeah. parents gave you, that your parents gave you. So I think acting is something that saved my life, at least, because I had to discover myself. I really Yeah. had to go on a path of self-discovery and self-development. Yeah. And I was reading your Wikipedia page and it mentioned how you were inspired by Arjun Rampal. Was it because he also moved from modeling to acting, or you guys have a little resemblance when it comes to your chiseled jawline? What is the reason? Sana, are you seriously telling me that I look like Arjun Rampal? You I mean, do. wow, wow, wow. Wow, that's a big compliment. That's a big Oh, compliment. Thank you. But yes. yes, I like Arjun Rampal. I like him. लेकिन और भी बहुत से influences हैं. Amitabh Bachchan. When I was 3,
my father had these 4, 5 films of Amitabh Bachchan, and before joining school, I've mentioned this before. Before joining school, my ritual would be to watch Silsila, Kabhi Kabhi, Namak Halal, जी and ये मेरे ख्याल से यहाँ से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी। दैट दुनिया में ऐसे इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, लव, हार्ट ब्रेक, डेथ, relationships. या So yeah, I mean, Amitabh Bachchan is, I just love the guy. I mean, I was watching his 82nd birthday interview, and the जी swag that he has, the aura, the intelligence, wow. And the command he has on English, Urdu, Hindi, he's a या big ट्रू inspiration. ट्रू Still. So yes, एब्सोल्युटली there are other influences. I've been a big fan of Kapil Dev साहब। वहां पे कपिल देव होते थे, यहाँ पे इमरान खान होते इमरान थे। खान वहां पे वहां पे सुनील गावस्कर होते थे, यहाँ पे जावेद मियांदाद होते थे। ट्रू बाद में वहां पे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली होते थे, और यहाँ पे वसीम और वकार होते थे। So I mean, I have been really fond of Indian cricketers. Some Indian cricketers I think are अमेजिंग absolutely. I recently finished Saurav Ganguly ki book. A वो century is not enough. So yes, you can pretty much वाह sum it up. Then. Yeah. amazing amazing but Imad, also tell me, do you guys ever discuss that how the relationship between these two countries are not well enough, but if it was, I mean, such talent across borders, like if they come together. सना, हाइपोथेटिकल चीजों के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। तो कुछ चीजें पास में हुई हैं, कुछ यानी जॉइंट प्रोडक्शंस, या हमारे एक्टर्स ने आपकी मूवीज या ड्रामास में काम किया है, जी लेकिन इस वक्त आई मीन आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन on anything, but right arts has no borders, arts and entertainment has no politics. I really am a firm believer of this. That's why yeah I think Indian audience ने भी कभी मैं कभी तुमको इतना सराहा है। आपकी कुछ फिल्म्स हैं, Luck by Chance. I watched Luck by Chance and I was working as a marketing manager. And that is right the movie that planted the seed in my mind. Ke, wow why not acting? Why not acting? So, yeah, so I think stories can change your life and they hold no yeah borders. yeah. And what about music, like which is the song that you grew up dancing on? कोई हिंदी मतलब इंडियन सॉन्ग्स थे जो बहुत पसंद थी आपको? आपको मेरी 3 फिल्में बताई, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग साउंड ट्रैक्स थे। ट्रू पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, हाँ। फिर जवान जाने मन, नमक हलाल का, या एंड देन वो जो अमिताभ बच्चन का फिर ट्रेडमार्क बन गया हुआ था, टू बी इन्फ्लुएंस अंडर इन्फ्लुएंस एंड सिंगिंग, और जूली और रीना और समथिंग लाइक दैट, हाँ। एंड राइट या और देन देखा एक ख्वाब, तो ये या सिलसिला का जो है, सिलसिला those का are some, yeah, these are the this is my first exposure, this is my या first exposure to actually music. So हम्म yeah, my father is a big fan of music and movies. So this, and then Barbara Streisand, Michael Jackson, Bee Gees. So yeah, he had a Pink Floyd, he had all these या cassettes. So these are my influences. I mean, when I हम्म was very young, I'm talking about 4, 5 years old. अमेजिंग, यू सीम टू बी लाइक अ टिपिकल फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, लाइक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रहा है जी, कुछ चीजें बचपन में, जिस तरह गॉड फादर मूवी, बचपन में कुछ चीजें लार्जर देन लाइफ जी बन जाती हैं। तो आई रियली थिंक देयर इज डेफिनेटली एन इन्फ्लुएंस ऑन मी, ऑन द अर्ली इन्फ्लुएंस एंड ऑल, या बिकॉज आई रियली बिलीव के आपकी एसोसिएशन जो है, दे आर एवरीथिंग। या Whether you associate yourself to a book, to a movie, or maybe Kabhi Main Kabhi Tum. इमान, व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग नाउ? अभी एक हाई के बाद हमेशा आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है सबकी, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स यू आर लुकिंग फॉर? I don't know, सना। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप जिंदगी में प्लान कुछ करते हो। जिस तरह मैं शोएब मंसूर साहब के साथ एक फिल्म कर रहा था, और मुझे लगता था कि
this is the safest bet for me. And I did not do TV for 3 years Yeah. intentionally. Or Shoaib Saab is, I mean, he's a legend. So what I said to myself was, कि if I'm working with a legend, we get done with this project and then we move on. ये मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होते. जी. सो अब इस चीज के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ प्लान नहीं करना. Hmm. वन बॉल एट अ टाइम, लिव इन द प्रेजेंट, forget about the past, forget about the future, just one ball at a time. और यही है आपके Amazing. पास Amazing. right now is Yeah. what you have. सुपर. हिमांशु, जस्ट टू मोर क्वेश्चन. सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आपका अगर फेवरेट सीन में भी एक या दो आप पिक करना चाहो, कभी मैं कभी तुम के, जो आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल मेमोरी रही है, विच हैज बीन योर फेवरेट सीन्स. स्पेशल मेमोरी वुड बी जब मैंने फहद के साथ पहला सीन किया था. एंड the first take I fumbled. The first take I fumbled, but the second take I did okay. ओके. So that's a special memory. उसके अलावा favorite scene, that fight sequence where I slapped या. Mustafa. वो क्योंकि I wanted and we all wanted to make it organic. जिस तरह होता है कि इमोशनली चार्ज सिचुएशन होती है और वो फिर एक अगली सर्कमस्टांसेस में खत्म होती है. So एब्सोल्युटली. and yeah, so that was a challenging scene. And since cameras तीन थे या चार थे, तो जी. ब्लॉकिंग आप इधर नहीं हो सकते, इधर नहीं हो सकते, ये सब अपने दिमाग में रखते हुए आपको करना है और भूल भी जाना है हर चीज. तो आई थिंक वो चैलेंजिंग था. बट मैं ये समझता हूँ कि एज एन एक्टर आपको मालूम होता है कि आगे स्टोरी में क्या हो हम्म. रहा है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सो ये दो सीन्स हो गए. एंड आई थिंक जेल वाले सीन, आई वांटेड अदील्स ओ. वल्नरेबल साइड टू कम. या. I wanted the audience to feel what he's feeling, uska breakdown, uska turmoil, and the location was very intimidating. अमेजिंग. Let me tell या. you this. Central ओह. Jail, Karachi Central Jail. हम कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे. Yeah. So, सो रियल so लोकेशंस में आपने शूट किया था वो? जी, हमने कराची सेंट्रल जेल में वो शूट किया ओह, था. वाओ. वाओ. अमेजिंग. जी. तो वो मुझे याद पड़ रहा है क्योंकि वहां पे आई जस्ट वांटेड टू समहाउ गिव डिस्क्लोजर या. जो मेरे पास खेलने को था फॉर अ डील. ट्रू. सो दैट. बट ओवरऑल ही बहुत वैसे, आई मीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ओवरऑल ट्रू. इट्स अ वेरी वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस. एंड मैं ये फिर जरूर मेंशन करूंगा कि मैंने और फाहद ने, हम रियल लाइफ में भी भाई बन गए हैं. तो कभी मैं कभी तुमसे अगर कुछ टेक अवे हुआ है दैट मुस्तफा एके फाद मुस्तफा एंड अदील एके इमाद इरफानी हैव formed this brotherly bond and love. सुपर. सुपर. लास्टली मैं पूछूंगी कि अदील के फैन स्पेशली जो इंडिया में है, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो? uh, यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कभी मैं कभी तुम. एंड अदील, जो मेरी कैपेसिटी में था, जो मेरे कैपेबिलिटी मेरे हुनर में था, मैंने आई आई जस्ट वेंट ऑल इन. आई वाज लाइक कि मुझे इससे ज्यादा मेहनत अब और नहीं करनी. करनी है मुझे बस, अदील है सब कुछ. सो उस हार्ड वर्क को इतना सराहना सराहना. थैंक यू सो मच. इट्स रियली ओवरवेलमिंग. और मैं दो बार इंडिया आया हुआ हूँ. मैं एक बार दिल्ली आया हूँ और एक बार बॉम्बे आया हुआ हूँ. ओह, वाओ. तो वही वही सराउंडिंग्स होती है, वही वैसा ही सब कुछ लगता है. तो थैंक यू सो मच. आई मीन, कभी मैं कभी तुम हैज टोटली introduced me to a audience that ऑडियंस. was unaware of who I was. So it's एब्सोल्युटली. really overwhelming, and it's really, really, I think it's one of the proudest moment of my life. सुपर. सुपर. यू केम फॉर वर्क, इमान? Gee, I came for Bridal Asia in 2002 to Delhi, and ओके. I came to
Bridal Waves in Bombay in 2004.